दोस्तों, आज का किस्सा है फ्यूज बल्ब। जयपुर शहर में बसे मालवीय नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए जाकर बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे। लेकिन उनकी वार्ता का एक ही विषय होता था कि मैं भोपाल में इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत। यहाँ तो मैं बस मजबूरी में आ गया, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। आईएएस अफसर की रोज रोज घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन उस बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि क्या आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई उन्हें देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वाट का था, या उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने कहा कि बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, आप बताएं। फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अफसर महोदया ने सहमति में अपना सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर से बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी बिल्कुल फ्यूज बल्ब के जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े पद पे थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब बातें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया है कि मैं 2 बार का सांसद रह चुका हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं वे रेलवे के बड़े महाप्रबंधक थे, और वो जो सामने से आ रहे हैं मीणा साहब, वे सेना में ब्रिगेडियर थे, और बैरवा जी इसरो में चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे फ्यूज बल्ब फ्यूज होने के बाद एक जैसे ही दिखाई देते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो या 50 वाट का या 100 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि उगते सूर्य की जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, मगर डूबते सूरज की कोई पूजा नहीं करता। लेकिन कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज, आदि आदि न जाने कितने तरीके की नेम प्लेट लगाते हैं। बुजुर्ग ने आगे कहा कि माना कि आप बहुत बड़े अफसर थे, बहुत बड़े काबिल थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, मगर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पे रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज के लिए आपने क्या किया, समाज को आपने क्या दिया, मित्र बंधुओं के कितने काम आए, समाज में कितने लोगों की मदद की, या सिर्फ घमंड में ही ऐसे ही ऐंठे बैठे रहे। बुजुर्ग आगे बोले कि अगर पद पर रहते हुए भी घमंड आए तो बस एक बात याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस किस्से से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी उन लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे लोगों की समाज की बड़ी चिंता हो जाती है, ऐसे लोगों को समाज की बहुत चिंता होने लगती है।
अभी भी वक्त है दोस्तों, चिंतन करिए और समाज की यथासंभव मदद कीजिए। अपने पद रूपी बल्ब से समाज व देश को रोशन कीजिए। तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और सम्मान करेगा। सच्चाई है ये। जब तक आप अपने छोटे से लेकर किसी भी बड़े पद पर आसीन हो, राष्ट्र और सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपकी कार्यशैली का गुणगान करें और आपकी हमेशा दूसरे लोगों को सीख दी जाए, ताकि आपका एग्जाम्पल दूसरे लोगों को दिया जा सके। तो दोस्तों, पद पे रहते हुए यथासंभव जितनी भी हो सके लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि एक दिन तो ये बल्ब फ्यूज होना ही है। तो क्यों ना जब तक इस बल्ब में रोशनी है, उस रोशनी को चारों तरफ अच्छे ढंग से फैलाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को करना लाइक और शेयर।